अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और नुमान भाई आज भी मेरे साथ हैं। और आज हमारी तीसरी वीडियो आ रही है रिकॉर्डिंग इसके कि जैसे 10,000 के 15,000 पे अभी आ जाते हैं हम 20,000 पे कि 20,000 के अंदर आप दुबई के अंदर आ रहे हैं। आपका मैंने व्यू है कि मैंने 20,000 के अंदर कौन सी कंपनी बनानी है, तो आज नुमान भाई मेरे साथ हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। जी वालेकुम सलाम। जितने भी दोस्त हैं उनको बताएं कि 20,000 के अंदर कौन कौन सी कंपनियां वो बना सकते हैं, जिसकी तकरीबन हम कह सकते हैं कि 19 से लेके 21,000 के दरमियान में हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं। सही है, बाकी डिपेंडिंग फॉर वोचर है, ये याद रखिएगा। हाँ जी ज़हीर भाई, इसमें जो भी कंपनी हम डिस्कस कर रहे हैं, कंपनी की बेसिकली कॉस्ट जो है वो वही होती है जो 15-16 हज़ार दरहम है। इसमें एडिशनल क्या आपका ऐड होता है कि कुछ कंपनियां हैं जो हम पहले वीडियो में डिस्कस किए, वो इंस्टेंट लाइसेंस है। इंस्टेंट लाइसेंस क्या होता है कि उसमें आपको 1 साल तक ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। जो आप लाइसेंस जिनके लिए इन्होंने ऑफिस की रिक्वायरमेंट रखी हुई है, जैसे कि आपका स्टार्ट करते हैं हम रेंटे कार से। मोस्टली बंदों का क्वेश्चन है कि हमने रेंटे कार एलएलसी बनानी है, उसमें कोई हमें दूसरा बंदा नहीं चाहिए। उसमें फिर ये क्या होगा कि आपका रेंटे कार का लाइसेंस बनेगा। लाइसेंस आपकी कॉस्ट जो है वही 15,000-16,000 तक आपकी कॉस्ट आएगी। उसके बाद आपको आरटीए की अप्रूवल चाहिए। आरटीए की अप्रूवल पे आपका जो है वो 3500 से 4,000 दरहम तक खर्चा है। जो आरटीए अप्रूवल है तो वो आपकी कंपनी सीधी 20,000 पे पहुंच गई। उसके बाद आपको प्लस ऑफिस इजारी की भी रिक्वायरमेंट है। ऑफिस इजारी आपकी प्लस होती है तो वो आपकी जो है वो अगर 2,000-2500 की इजारी अगर मिल रही है हमें, तो वो 21,500 में उसकी आपकी कॉस्ट चली जाती है। उसके बाद आप पूरा अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम आ जाते हैं कार्गो सर्विसेज पे। एक फेमस कंपनी है, काफ़ी सारी कंपनी है। जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है तो उसमें कार्गो सर्विसेज भी आ जाती हैं। जो भी कंपनी जो है वो सर्विसेज दे रही है कार्गो सर्विसेज, उसके लिए भी लाइसेंस का प्रोसेस वही है। आपका खर्चा जो है वो 16-17 हज़ार लाइसेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उसमें अप्रूवल चाहिए आपको कस्टम डिपार्टमेंट से। जब आप लाइसेंस बना रहे हैं तो उसमें आपको कस्टम डिपार्टमेंट की अप्रूवल पड़ी जाती है और साथ इजारी पड़ी जाती है। अप्रूवल का कस्टम डिपार्टमेंट की उसमें इतना आपकी जो है वो उस पर भी तकरीबन 2,000-2500 आपकी उधर कॉस्ट आ जाती है। और बाकी जो है साथ आपका जो है ऑफिस इजारी वो आपको मस्ट है। और काफ़ी सारी कंपनी जो है वो ऑफिस नहीं रजिस्टर करती, तो उनको भी जो कॉस्ट है वो साथ उसकी कस्टम अप्रूवल की मिला के और ऑफिस की मिला के वो भी 21-22-23 हज़ार तक आपकी कंपनी टोटल कंप्लीट होती है। जो हमने पहले में जिसमें मैंने आपको कहा था कस्टम डिपार्टमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, वो फूड स्टाफ की है। फूड स्टाफ में आपको नहीं, लेकिन जो ये कंपनी कार्गो सर्विसेज की, इसको कस्टम डिपार्टमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। अगर उसमें कस्टम क्लियर, क्योंकि कुछ कंपनी होती है वो कस्टम क्लियर करवा के देती है। एक पाकिस्तान से आ रही है, किसी भी दुनिया के किसी कोने से भी कोई डिलीवरी आ रही है, तो उन्होंने कस्टम क्लियर करवा के देना है। तो कस्टम जब उन्होंने क्लियर करवा के देना है तो उनको कस्टम में वो कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, कस्टम की तरफ से उसको अप्रूवल लेटर होना चाहिए। तो उस लिए उसको अप्रूवल लाजम चाहिए। अगर वो अप्रूवल उधर उसकी नहीं है तो फिर उसको किसी दूसरी कंपनी को देना पड़ेगा। मतलब एक ये भी चलता है, मैं आपको बता दूं अंडर द टेबल के, जब आप कोई शिपमेंट आई है, अगर उस बंदे की लाइसेंस में वो एक्टिविटी नहीं है तो वो जो दूसरी लाइसेंस है उसको दे देते हैं, ये हमारा आप माल करवा दे, तो वो करवा देते हैं जो भी कंपनी होती है। लेकिन अगर उस कंपनी को खुद करवाने, उसको ज़ाहिर बात है पे कर रहे हैं, अगर उसने खुद करवाना है तो फिर उसको कस्टम डिपार्टमेंट से, तो वो आपकी जो कंपनी की कॉस्ट है वो 21-22 हज़ार दरहम तक चली जाती है। उसके बाद आ गया स्कफ फोल्डिंग। ये कंपनी जो है ये टेक्निकल फील्ड तो आपने सुनी होगी कि टेक्निकल फील्ड में जो है वो आपका लाइसेंस 12-13 हज़ार में बन जाएगा, 14 हज़ार में बन जाएगा। लेकिन जब आप काम करते हैं स्कफ फोल्डिंग पे तो फिर आपको उसमें बल्दिया की म्यूनसिपलिटी की अप्रूवल मस्ट चाहिए। वो आपकी साइट विजिट करेंगे, उसके बाद आपको वो टीम को देखेंगे, उसमें आपको सेफ्टी जो है वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जो बंदे आपके कारण स्कफ फोल्डिंग होता क्या है, जो पाकिस्तान में तो उसको क्या बोलते हैं, कुछ कवाजा या क्या, तो यहाँ पे जो है वो एक जो भी बिल्डिंग के साथ अगर प्लिस्टर करते हैं तो साइड पे जो उसकी शटरिंग होके जाती है उसको स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। वो कंपनी होती है, सारा कुछ वो प्रोवाइड करती हैं। बाकी जो टेक्निकल कंपनी के दूसरे बंदे हैं या मैकेनिक हैं, प्लिस्टर वर्क वाले हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ वो प्रोवाइड करने हैं पूरी बिल्डिंग को। तो इसके लिए फिर सेफ्टी के इंतजाम जो है वो अच्छे खासे टफ होने चाहिए। अगर बंदा ऊपर से नीचे गिर जाए तो इसलिए वो सारी सेफ्टी देखते हैं। तो अगर आप वो लाइसेंस रजिस्टर कर रहे हैं तो वो भी आपका जो है वो एलएलसी एक आपकी जो है उसमें सोल का भी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एलएलसी की तरफ जाते हैं तो उसमें भी इजारी मास्ट है और अप्रूवल मास्ट है, तो वो भी आपका 22-23 हज़ार दरहम तक उसकी कॉस्ट चली जाती है। लाइसेंस की कॉस्ट वही 15-16 हज़ार है। बाकी लेकिन ये जो अप्रूवल है बाद वाला प्रोसेस, उसमें आपको ये कॉस्ट आती है। ये कुछ मेन बातें हैं ना, ये देखें। अभी लाइसेंस तो 15,000 में है, आपको बोलेंगे लाइसेंस 15,000, 15,000, 15,000, लेकिन
आगे की अप्रूवल का नहीं बताएंगे, तब रिसर्च बना लेंगे, फिर पता चलेगा ये तो काम हमारा 20,000 भी क्रॉस कर गया। मेन चीजें ये होती है समझने वाली, इसलिए कहते हैं अब हमसे काम करवाएं या ना करवाएं, खुदाया कम से कम समझ लिया करें चीज को कि हमने किस वे में जाना है। आपको जब तक रास्ते का पता नहीं है ना, तो आप लाजम सी बात है, आपने लाजम से अपना नुकसान करवाना ही करवाना है। तो नुमान भाई, इसके अलावा कोई और मजीद कंपनी है? एक तो आपने बताई है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट की, रेंटे कार की हो गई है, एक हमारी ये हो गई है कस्टमर क्लियरेंस की हो गई है, सही है? तीन आपने बताई, इसके अलावा दो पहले हमने रेंटे कार की डिस्कस किया, उसके बाद जो है वो हैवी ट्रांसपोर्ट है। जी। हैवी ट्रांसपोर्ट का भी यही प्रोसेस है कि आपका जिसमें ये ट्राले चलते हैं, ट्रक्स चलते हैं, उसमें भी ये होगा कि कंपनी इश्यू होगी, लोगों ने बिजनेस वो भी बनाए हुए हैं, आपकी कंपनी, उसमें भी यही प्रोसेस है कि आपको जारी चाहिए, साथ आपको आरटीए की अप्रूवल चाहिए, उसकी भी कॉस्ट 22 से 23,000। तो उसमें काम कैसे करते हैं कि जो भी एक आपने मोस्टली देखा होगा कि ट्राले जो है वो फ्रीलांसर ने लिए हुए हैं। हाँ जी। आप ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ, लेकिन हम चलाएंगे कैसे? पीछे हमारी वो ट्राला कंपनी के नाम पे होता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, वो आपको एक प्लेट नंबर इशू करती है और उसकी वो सालाना फीस लेती है। तो अगर आप वो लेते हैं तो उसमें भी आप अगर ट्राला वालों से जो है वो 3,000, जैसे हम यहाँ के लोकल स्पॉन्सर लेते हैं, कंपनी लेती है 4,000, 2,000, 5,000, हम आप पूरे साल का आपने उनको पे करना है या मंथली बेस पे, तो उसकी कॉस्ट भी जो है वो यहाँ तक जाती है। इसके बाद फिर हम जो है वो जर्नल ट्रेडिंग की तरफ जाता है, तो वो इससे ऊपर का स्टेप है। एक इसके अलावा मैं अभी ये भी पूछूंगा, क्योंकि जब ये हम इस लेवल पे चले जाते हैं सब, क्योंकि इसके साथ जारी जरूरी है। तो नुमान भाई, अभी ये बताएं क्या है इसके अंदर पार्टनर हमारे चेंज हो जाएंगे या इसके अंदर हमें कितने कोटे मिलेंगे? ये दोनों चीजें चेंज होंगी या सेम रहेंगी जब हम इतने पैसे दे रहे हैं? तो इसमें पार्टनर वही है, 3 पार्टनर आप ऐड हो सकते हैं, वीजा आपको 2 को मिलेगा, बाकी जो प्रोसेस वीजों का है वो भी आपकी इंस्पेक्शन, पहले 4-5 कोटे आपको मिलेंगे, इंस्टेंट आपको कोई कोटा नहीं मिलेगा, आप कोटे अप्लाई करेंगे तो 4-5 मिलेंगे, वो यूज करें, उसके बाद फिर 4-5 आप अप्लाई करें, रिक्वेस्ट डालेंगे, वो फिर आपके ऑफिस आएंगे, उसके बाद 3 महीने तक वो आपके ऑफिस नहीं आएंगे, आप जितनी बार अगले यूज करके न्यू अप्लाई करते हैं। तो वो डिपेंड आपके ऊपर है कि आप कितना स्टाफ जो है वो आए। जब आप 20 को क्रॉस करेंगे तो फिर उसके बाद वो आपसे एग्रीमेंट मांगेंगे कि जी आपके बंदे काम किधर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुपर मार्केट बनाई है तो वो देखेंगे कि हाँ वाकई इतनी वर्कर की वो तकीम जब आएगी वो ऐड कर देंगे। अगर 50+ की तो आपको बता देंगे 2 शिफ्टें हैं, जब आप टाइमिंग बताएंगे कि हमारा जो है 24 आवर है तो देखेंगे 24 आवर है तो वो आपको 2 या 3 शिफ्टों के हिसाब से कोटे इशू कर देंगे। तो इसी तरह जो है वो लोन है तो उसकी वो चेयरों के हिसाब से डिपेंड करता है, अगर ट्रांसपोर्ट है तो उसकी गाड़ियों के हिसाब से, मतलब ये कि गाड़ियाँ हैं तो 5 आपको ड्राइवर के देंगे, 5 आपको क्लीनर के दे देंगे और उसके बाद यही आपको मिलेंगे। अगर आपका रेंट ए कार है तो उसमें भी ड्राइवर आपको जितने हैं वो मिलेंगे, ऑफिस के लिए 4-5 बंदों का स्टाफ मिल जाएगा, तो उसी हिसाब से कोटे में। तो ये कुछ आपको बताने का मकसद क्या, कुछ सिर्फ एक आइडिया देना होता है हमारा, सही है? बाकी करना तो आपने है, सही है, डिपेंडिंग आप पे है, लेकिन कुछ भी काम शुरू करने से पहले सर्च ज़रूर कीजिएगा। हर वीडियो पे मैं ये चीज़ ज़रूर बोलता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है या हमसे काम सर्विसेज लेना चाहते हैं तो नंबर मैंने ऊपर दिया और रब्ता कर लीजिएगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।